हेलो। देवेन, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं उसने आ रही। एक्सपेरिमेंट किया। तुम पहले ठीक करो। हेलो, यस बोलो। एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ, उसने उसने प्रॉब्लम है जनरल में तो देवेन, प्रॉब्लम आ रही है। नेट की प्रॉब्लम है। अभी आवाज ठीक आई, बाकी तुम बोल रहे हो तब ठीक नहीं आ रही है। बाकी सबको ये प्रॉब्लम है। आविश, हेलो। यस मैम। यस मैडम। एक बार। आवाज की प्रॉब्लम है ना? सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा। ओके देवेन, ट्राई हेलो। करो। हाँ, तो इस लॉ को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। और इसका ग्राफ जो होता है, उसका ग्राफ के कर्व को हम बोलते हैं आइसोथर्म। उसका ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोथर्म। सेकेंड लॉ था वो चार्ल्स लॉ था। चार्ल्स लॉ में क्या था कि चार्ल्स भाई आए और उन्होंने क्या कहा कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बन जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बन जाता है। उसने एक कांस्टेंट प्रेशर लिया और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स जो गैस लिया, और कांस्टेंट नंबर ऑफ कांस्टेंट उसने प्रेशर ले लिया और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ले लिया। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जब वॉल्यूम उसने बढ़ाया, किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ाया, तभी उसने देखा कि जब उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है तब वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाता है। इसलिए उसने एक लॉ दिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट P। Therefore उसने ऐसा लॉ दे दिया। आवाज आ रहा है ना? हेलो, यस यस, कंटिन्यू करो। आवाज आ रहा है? हाँ, तो उसने ऐसा लॉ ले लिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो उस हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के, तो V इज इक्वल टू K2T1 के एक कांस्टेंट है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इज इट क्लियर नाउ? उसने अभी था। और इसका जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं आइसोबार। इसका ग्राफ का नाम क्या है? आइसोबार। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये लॉ था। अभी जो थर्ड लॉ है वो गे ल्यूजेक्स का लॉ आया। गे ल्यूजेक ने क्या किया, सब कुछ कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, प्रेशर भी फिक्स कर दिया, और टेम्परेचर भी और उसने देखा प्रेशर और वॉल्यूम वो फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तब उसने देखा कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। उसने टेम्परेचर बढ़ाया, किसी भी गैस का टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट से बढ़ाया, तो उसने देखा कि प्रेशर बढ़ गया। तो उसने लॉ दिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं गे ल्यूजेक लॉ। राइट, इसका जो ग्राफ होता है हम उसे बोलते हैं आइसोकोर। ओके। और थर्ड, जैसे पता चल गया कि जैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अभी फोर्थ लॉ है, लास्ट लॉ, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ने क्या किया कि सारे चीज प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, और प्रेशर कांस्टेंट करने पे प्रेशर और टेम्परेचर उसने देखा वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। उसने एक गैस लिया, वो गैस है ना, वो उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, तो उसने देखा कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो उसने ऐसा कंक्लूड किया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। ऐसा ऐसा एवोगैड्रो लॉ है। V इज इक्वल टू K फॉर N। तो ये था एवोगैड्रो लॉ। उसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा स्लोप के साथ, जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा वैसे V भी बढ़ेगा। तो ये थे चार लॉस और एक लॉस को फॉर्मूला लगाते हैं V इज इक्वल टू NRT।
ये जो लॉ है वो एक आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस मतलब आइडियल गैस आप लास्ट में पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो ये था अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं थर्ड और फोर्थ चैप्टर के। मैं क्वेश्चन यस स्टार्ट करो। मैम ये क्वेश्चन करवाना है। चलो ये स्टार्ट करो। हाँ क्वेश्चन हमको पहले तो मैं बोल देता हूँ कि पैरामैग्नेटिक चीज क्या है। ये क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के क्वेश्चन हर साल जेई नीट में आते हैं। तो हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक क्या हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या था कि कोई भी एलिमेंट होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको हम कहते हैं। और उसके और पैरामैग्नेट का एक्चुअल मतलब क्या है कि जो मैग्नेट होता है उससे वो अट्रैक्ट कर जाता है। तो इसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक। क्योंकि अट्रैक्ट क्यों करता है क्योंकि उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो अट्रैक्ट कर जाता है। तो हमें जेई नीट में ऐसे ऐसा टाइम नहीं होता कि पूरी पूरी मेथड करे। तो मैं आज आपको ट्रिक दिखाऊंगा। क्या ट्रिक है मैम? इधर पेन नहीं आ रही है। ओके हाइलाइटर। ओके एक मिनट बेटा। पेन। ओके चलो अब आएगी। करो। आ रही है। फिर भी पेन तुम्हें होस्ट बनाया हाँ है। नहीं आ रही है पेन। एक मिनट बेटा। व्हाइट बोर्ड ला दूं? व्हाइट बोर्ड। ये क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले ले सब, या तो मैं ग्रुप में रख देती हूँ ये वाले क्वेश्चन, तो इसमें देख लेना बाद में ये सॉल्व कर रहा है। हाँ व्हाइट बोर्ड लेना है तो ले लो, पर उसमें पेन आएगी वो देखो। मैंने तुम्हें होस्ट बनाया है। पेन कल तो आई थी, आज क्या प्रॉब्लम है हाँ देखो। बस मैम मैं होस्ट बन गया ना। यस मैं अभी व्हाइट बोर्ड लाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स अभी हम मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज हरकत हमने नहीं आता ये मैडम। पैरामेडिक के ओके देवेन आवाज ठीक करो नियम तुम्हारी। नेटवर्क जहां पर नेटवर्क है वहां पर रहना आज। हाँ चलो बोलो। ओके तो इसमें से हमें ऑप्शन में दिया है कि इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है सीओ। ओके तो पहले तो सी ट्रिक क्या है कि जितने भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अगर जो इवन होता है वो अगर जो इवन होता है तो वो डायमैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ वो ऑड होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। एक हम फॉर्मूला ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन कर ही सकते हैं कि सिग्मा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। पर ये बहुत लंबी मेथड बन जाएगी। इस डायरेक्टली ऐसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है कि इवन है इसका देख से इसके देख से हम बता सकते हैं कि ये पैरा है कि सिस्टम को याद क्वेश्चन ग्रुप में रखा, एक मिनट। 16 क्वेश्चन ग्रुप में रखा है, देख लेना। जो देवेन करवा रहा है वो क्वेश्चन ग्रुप में है। ओके तो वो आपको रिटर्न फॉर्म मैम देवेनी निकल गया है। देवेन देवेनी निकल गया है। ओके ओके चलो आ जाएगा।
आपके जो क्वेश्चन है देवेन मैम जो होस्ट करवा बना रहा दो। है, देवेन करवा रहा है, ठीक है। ओके चलो आ गया देवेन। ओके कंटिन्यू करो देवेन। देवेन हाँ का हर एक क्वेश्चन है मैं ग्रुप में रख रही हूँ, तो नहीं थोड़ा है। कोऑपरेट करना, ठीक है। ग्रुप में आप देख लेना जो उस रिटर्न फॉर्म है वो, और बाद में वो एक्सप्लेन करता है तो उसमें ध्यान देना है आपको। हाँ और देवेन तुम अपना व्हाइट बोर्ड है वो पहले उसमें जो रिटर्न फॉर्म है वो लिखो, पूरा पूरा नहीं पर जो देना है वो होस्ट लिखो। बना, होस्ट, यस हाँ पहले होस्ट बना दो। ओके। ओके चलो हाँ स्टार्ट बस। करो। ओके। हाँ पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक हमने देख लिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और और हमने हमने एक ट्रिक भी सीखी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल में अगर जो वो इवन होते हैं तो वो डाया बन जाता है, डायामैग्नेटिक। और अगर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होते हैं तो वो पैरा बन जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में वही देखना है कि पैरा कौन है और पैरा कौन सा है। अभी एक ट्रिक तो मैंने सिखा दी, पर इसमें एक्सेप्शन क्या होगा कि 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर वो 16 होते हैं और 32 होते हैं 32 होते हैं, तो वो है ना, कौन सा बन जाता है? पैरामैग्नेटिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम देखें कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार स्टार सिग्मा स्टार 1s2, इससे हम देखें तो वो इसमें इस वाले में और इस वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। हमने क्या डेफिनेशन दी? प्रॉपर डेफिनेशन यही है पैरामैग्नेटिक की, जिसमें जिसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट कर जाता है, उसको हम बोल जाते हैं पैरामैग्नेटिक। सो ये एक्सेप्शन आप याद रखना ट्रिक के लिए। ओके सो नाउ अब कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है सीओ। सीओ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो। सी में कितने होते हैं? सी में 6 होते हैं, और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 14। ये तो भाई इवन बन गया, तो ये तो डाया है, ये तो बन नहीं सकता। ओके सेकेंड ऑप्शन क्या है? O2 माइनस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इस जेई की शिफ्ट में भी आ रहा है इस साल। O2 माइनस, O2 में कितने? 16। O2 में 16 प्लस 1 17। नहीं नहीं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। O2 O में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में 8 होते हैं। O2 माइनस 2 है, सॉरी। बराबर। जितने भी आते हैं उसको काउंट करके वो बोल दो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। हाँ हाँ मैम, और लिख के दिखा रहा हूँ। वो 8 होते हैं, 8 टू जा 16, और ये माइनस है मतलब वो गेन कर रहा है, +2 मतलब कितने हो गए? 16 + 2 18 हो गए। भाई ये तो डायामैग्नेटिक बन गया क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन तो पता है ना, 2 4 ऐसा। ओके अभी थर्ड ऑप्शन है NO+। भाई NO+ में कितने होते हैं? ये 5 और 7 होते हैं। 7 + 8, ये प्लस मतलब वो लूज कर रहा है, इतने -1। ओके तो ये 7 + 8 कितने होते हैं? 8 8 16, और 15 -1 मतलब ये 14। अभी ये 14 तो इवन नंबर है, तो ये तो बन नहीं सकता, ये डायामैग्नेटिक बन गया। अभी चौथा MCQ ही बचा, चौथा ऑप्शन ही बचा, वही राइट होगा, पर हमें करना है B2। B2 में कितने होते हैं? B2 में होते 4, और ये 4। इसमें कितने होते हैं? B2 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बरोबर। तो 5, नहीं सॉरी, तो इसमें कितने बन जाएंगे? 5 5 2 जा 10। नहीं, हेलो। आवाज आ रही है? कंटिन्यू करो। हाँ हाँ रुको मैम। ठीक ही है। बोरोन में कितने हैं भाई? 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। आउटर सेल में 5 है तो 2 बोरोन है तो 10 है। तो सिग्मा 1s2 वाला करो, सिग्मा 1s2 स्टार 1s2।
रुको, तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा। हाँ तो वो ही कर देते कि बोरॉन में कितने होते हैं। यस, तो मैम इसमें भी एक्सेप्शन आ जाएगा मैम, इसमें एक्सेप्शन ही वो है क्या, 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड 32 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक वो एक पैरामैग्नेटिक माना जाता है। हम ये एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। आप मेरे बात से नहीं मान रहे तो हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं थ्योरी से। बोरॉन में क्या, बोरॉन में कैसे होता कि सिग्मा मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होते, ओके, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये थ्योरी आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, इसलिए ये ट्रिक है। ये कितने हो गए, 4 4 और ये 6 8 और ये 1 1 बन गया। देख लो, आप खुद ही देख सकते हो कि लास्ट लास्ट जो है पाई 2px और पाई उसमें दो दो आने चाहिए, पर इसमें 1 1 है, मतलब ये 1 1 हो क्या हो गया, वो अनपेड हो गया, मतलब ये क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक बन गया। तो हमारा जो लास्ट डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। मैम सेकंड क्वेश्चन आप दिखाओ। ओके। स्क्रीन शेयरिंग तुम्हारी बंद कर दो। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। हाँ तो आपके पास आप हेलो स्टूडेंट्स, आपके पास वो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस। ओके चलो, कौन सा वाला करवा रहे हो, 1 मिनट में ग्रुप में भेजती हूँ। वो डायमैग्नेटिक एक बार लिख लेते हैं, डायमैग्नेटिक। हाँ चलो वो बता दो, तब तक मैं क्वेश्चन भेजती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक का, ये एम्स में हर साल आता है। डायमैग्नेटिक बहुत इजी है। डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मतलब क्या, जिसके आउटर ऑर्बिट में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बच जाता है, सारे के सारे पेयर हो जाते हैं, पेयर में रहते हैं, मतलब 2 हो जाते हैं लास्ट में, और उसको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करता, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करता। ओके, अभी इस ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए कि C2 दिया है, C2 दिया है, F2 दिया है, O2 दिया है, N2 दिया है। इसमें से डायमैग्नेटिक कौन सा, ये हमें चूज करना है। तो हमें हमें हमारी ट्रिक की क्या थी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर अगर वो इवन हो, इवन मतलब 2 4 6 ऐसे, तो वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा। C2 में कितने हो गए, C2 में बात करें तो C2 में कितने हो गए, C2 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 जा 12, मतलब ये इवन है, डायमैग्नेटिक। ये भी तो करेक्ट। F2 में कितने हो जाएंगे, F2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 होते हैं, तो 9। 9 2, हाँ तो 18, वेरी गुड। तो F2 भी करेक्ट हो जाएगा। अभी O2 की बात करते हैं। O2 में एक एक्सेप्शन इधर है, आपको सीखने का मिलेगा। O2 में कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या दिखा था कि जो 10 16 और 32 होता है वो भले ही इवन है, ये डायमैग्नेटिक हम मान लेंगे, पर ये डायमैग्नेटिक है नहीं ये, क्योंकि हम प्रैक्टिकली देखेंगे उसकी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो ये आंसर आएगा कि वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, भले ही वो इवन है, इसलिए ये O2 नहीं रहेगा। ओके, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, रुको। ग्रुप में ये वाले क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ओके, तो वो देखते रहना क्वेश्चन। N2, अभी हम N2 की बात करें, N2 में कितने होते हैं, 7 2 जा 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये तो इवन बन गया, तो ये भी डायमैग्नेटिक। सो फर्स्ट सेकंड
थर्ड आंसर इज अ करेक्ट आंसर। उसमें ऑप्शन में दिया है कि बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन में दिया है कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, तो वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड वाला क्वेश्चन 1 मिनट, ये वाला करवा दो। विच ऑफ द हाँ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन कौन सी है? ऑप्शन नीचे दिया था, बोरोन हाइड्राइड, हाँ PH3, CH3 ट्वाइस। ऑप्शन लिख दो और थोड़ा ऑप्शन वाला ओके। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हम पहले एक्सप्लेन कर दो। बहुत सिंपल सिंपल सा टॉपिक है ये, नीट नीट और एम्स में दोनों बार एक एक बार आ चुका है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफी का मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या? कोई भी जो एलिमेंट होता है जैसे कि BH3 ट्वाइस, और जैसे कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, BH3 बनाता है, BH3 ट्वाइस बनाता है, तो वो अगर बॉन्ड बनाने के बाद भी अगर उसकी ऑर्बिटल ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, तो वो उसको हम मान लेते हैं कि वो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लो, कि जैसे पहला ही ऑप्शन है हमारा BH3 ट्वाइस। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि BH3 ओके बन गया यार, BH3 B2 एक्सिस। अभी हमको ये बोलना है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे बन सकता है, बना है कि इसमें बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 नो, आउटर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आउटर बोल रहा हूँ। 3 होते हैं ओके। और हाइड्रोजन उसे कितने दे रहे? 3 दे रहा है। ये मतलब कि हाइड्रोजन इसके 3 है, ये बोरॉन पहले तो इसकी बात करते हैं, BH3 की बात करते हैं। बोरॉन में आउटर में कितने होते हैं? 3। और ये हाइड्रोजन मिलकर वो उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर उसकी आउटर ऑर्बिट में कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो तो उसको मिल नहीं रहे, तो फिर भी वो एक बॉन्ड बना रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आया कि क्या होता है कि बोरॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन में 3 है, और हाइड्रोजन के मिलकर 3 हो गए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए। होना तो क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मिलकर सब कंपाउंड बना। तो 1 मिनट रुक तो जाओ ये जरा, 1 मिनट। ये बोरोन का स्ट्रक्चर है, आपको क्या करना है, बीच में डॉटेड वाले बॉन्ड बनाना है। वो डॉटेड वाला बॉन्ड बनाना है दोनों साइड, मैंने जैसे ट्रायंगल फॉर्म में बताया, स्क्वायर फॉर्म में बताया था, उस फॉर्म में नहीं। ओके चलेगा अभी, पर वहां पे बीच में बॉन्डिंग नहीं मैम है। ये BH ओके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, वो डॉटेड फॉर्म में जस्ट इंटरेक्शन बताना है, बनाना हाँ बॉन्डिंग। सॉरी, हाँ तो ये सिंपल सिंपल आप समझ गए ना कि BH3 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, पर होना क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये बॉन्ड बना रहा है। देवेन आपको ही करना है, पर ये हाइड्रोजन है ना, वो दोनों, एक बोरोन का एक हाइड्रोजन बीच में रख दो, दोनों बोरोन के बीच में, और दूसरे बोरोन है उसका भी हाइड्रोजन बीच में रखो, टोटल स्क्वायर बन जाएगा। ओके चलो, जितना एक्सप्लेन कर पाते हो उतना करो। ऐसा बोल रहे हो? नहीं, ऊपर रखो ट्रायंगल फॉर्म में हाइड्रोजन को। तो मैम सिंपल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बोल रहा हूँ मैं हाँ कि ओके चलो, BH3। एक्सप्लेन कर दो चलेगा। ओके तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बन गए, आप समझ गए ना? 6 इलेक्ट्रॉन होना क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फिर भी मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, फिर भी ये बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यही ऑप्शन था कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, समझ आ गया? ओके अभी क्वेश्चन कौन सा है? हाँ एक क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन आपको भेजा गया है कि द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल वो तो पढ़ा है ना 4th चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन के बाद। बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री किस में होता है वो हमको देखना है। अभी हमको ये पता है कि 120 डिग्री किस में होता है भाई? sp2 में होता है, जो ट्राइंगुलर प्लेनर जो शेप बनाता है, इसमें बीच में 120 डिग्री बन जाता है। ओके 120 डिग्री बनता है। इज इट क्लियर? तो मतलब जो हमें चार एलिमेंट्स दिए, उसमें से उसमें से एक एलिमेंट होगा वो sp2 होगा, तो वो हमें चूज करना है। उसमें बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। ओके सो शैल वी स्टार्ट।
फर्स्ट हमें दिया है कि ClF3, हमें पहले तो Z निकालना पड़ेगा। Z का मतलब क्या है? Z हमें टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग पेयर और एंटी बॉन्डिंग पेयर वो सेंट्रल एटम में जो होते हैं वो हमें निकालने में हेल्प करता है। आपको Z की हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता होगा। ClF3 है, उसमें हाइब्रिड Z की फॉर्मूला में लिख देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ, एक बार आप लिखना हो तो लिख लो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ये सी सेंट्रल एटम है, प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन एटम। नेगेटिव चार्ज, इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज हो तो हम मानते हैं तो हम उसको नेगेटिव चार्ज जितना भी हो तो हम प्लस करते हैं। जैसे प्लस -2 हो तो +2, ऐसे प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, ये हमने फॉर्मूला देखी है, मैं फिर भी एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। और प्लस मोनोवेलेंट नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। ओके, ये फॉर्मूला आपने लिख ली होगी। ओके, नहीं समझ आया सर, फिर से समझाओ। फिर से समझाओ। ओके, अभी हमें कैसे कैसे करना है इसको, क्वेश्चन को हमें पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, Z निकालना पड़ेगा। Z कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो वो, और प्लस नेगेटिव चार्ज, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, उसमें नेगेटिव चार्ज प्लस प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज भी इसमें नहीं है, और प्लस मोनोवेलेंट एटम है। F3 क्या है? एक मोनोवेलेंट है। S2 क्या है? एक मोनोवेलेंट है। ओके, सो प्लस पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसमें Cl में सेंट्रल एटम है, बन जाएगा सेंट्रल एटम। तो इसमें आउटर नंबर ऑफ टोटल वैलेंस कितने हो जाएंगे? 7, प्लस इसमें नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, माइनस पॉजिटिव भी नहीं है, प्लस मोनोवेलेंट है, कितने हैं? 3 है। F को मोनोवेलेंट है ना, पता है, 2। तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 तो भैया कौन सा है? sp3d है। कौन सा है? sp3d बन जाएगा। इसमें तो एंगल अलग आएगा। यस, ये sp तुम क्या कर रहे हो? डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर वाला करवाया था टेबल, उसमें से डायरेक्ट ये क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गई, बाद में इलेक्ट्रॉन पेयर पर से आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये बता रहा है देवेन कि इलेक्ट्रॉन पेयर आपने फाइंड आउट करी, लोन पेयर नहीं है। ओके, लोन पेयर नहीं है मान लो, अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या है, लोन पेयर के बारे में बताओ इसमें। हाँ, तो लोन पेयर बता रहा हूँ, आगे बता ही रहा हूँ। बताओ sp3 बाद हो में गया। हाइब्रिडाइजेशन। यस, हाँ, तो टोटल नंबर Z कितना आ गया? 5। तो मतलब हम मान सकते हैं कि ये Z टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग है। तो हम मान सकते हैं कि इसमें लोन पेयर कितनी होगी? तो लोन पेयर का सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये Z माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर मतलब क्या कि ये जो 3, हिताक्षु मत कर भाई, बाहर निकाल दूंगा। ये बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए? इसमें बॉन्डिंग ClF3 है, तो इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। 3 एटम उसके आसपास जुड़े हुए, मतलब बॉन्डिंग पेयर कितने हुए? 3 हो गए। रुको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। लोन पेयर कितना बन जाएगा? Z माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ClF3, 3 एटम जुड़े हुए। Z हमारा कितना है? 5 माइनस 3 मतलब 2। इसके लोन पेयर कितने हो गए? 2 लोन पेयर हो गए, इसमें लोन पेयर आ गए। अभी इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं कि ClF3, हमें हमेशा याद रखना कि F3 है, F है ना, उसके वर्टिकली और इसमें ऐसे वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही ऊपर आएगा। ओके, अभी ये F बन गया और 2 लोन पेयर है। इज इट करेक्ट? ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ये डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी, डबल बॉन्ड नहीं है, भूल से बन गया है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ClF3 का हो गया। भाई ये तो 120 डिग्री बनाएगा नहीं, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, और इसमें हम लोन पेयर बोन पेयर के अंदर 120 डिग्री बनता है, 109 डिग्री बनता है। तो ये तो भाई बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गया। हम एक नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, NCl3।
NaCl3 में Z निकालते, Z की फॉर्मूला अभी तक आपने रट ली होगी। Z N के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज है नहीं, माइनस पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, मोनोवैलेंट एटॉम 3 है, Cl एक मोनोवैलेंट है। याद रखना कोई किसी भी चीज हमारे पास 4 मिनट है अभी। ओके, तो हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, हाँ तो ये 3/8 मतलब ये नहीं सॉरी 2 आएगा, 2 मतलब 8/2 कितना हो जाएगा, 4। ये 4 मतलब ये sp3 बन जाएगा। sp3 में एंगल कितना होता है आपको याद रहना चाहिए, हर साल नीट में जीव में क्वेश्चन आते हैं। sp3 में हाइब्रिड वो कितना हो जाता है, 109.5 डिग्री बन जाता है, तो ये तो बनेगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है भाई BCl3। BCl3 में Z निकालते हैं। बी में लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 2 हो जाते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, प्लस 3 सॉरी भूल कर दी। BCl3 में लास्ट और में क्या लास्ट और में 3 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम Cl3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2 मतलब 1 प्लस 2 3 हो गया, sp2 बन गया। sp2 में हमें पता है कि वो बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं BCl3। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, याद रखना, क्योंकि वो लोन पेयर की फॉर्मूला मैंने आपको लिखा ही है, लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस बोन पेयर। बोन पेयर मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए 3 माइनस Z हमारा कितना आया, Z हमारा आया 3, तो लोन पेयर कितनी बन जाएगी, 0। तो Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ओके। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री लोन पेयर आए तो भैया समझ लेना वो रिपल्सन, लोन पेयर का रिपल्सन बढ़ता है, इसलिए इसके बीच में जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। तो लोन पेयर तो है नहीं, तो सारे में 120 डिग्री, तो सी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आएगा। किसी को कोई क्वेरी है तो बोलो। हाँ हाइब्रिडाइजेशन वाला एक्सप्लेन करा, उसमें क्वेरी है तो पूछो देवेन से। समझ में आ गया सबको? भैया अच्छू बोल जो मजा आई। ओके, कंप्लीट। रास्ता बड़ा है भाई, कंप्लीट कंप्लीट। ओके गुड। देखो कितनी अच्छी तरह से और यहाँ पर 4th थोड़ा चैप्टर में बार डिफिकल्ट बार ये रिवाइज हुआ, करना। थोड़ा ये डिफिकल्टी हुई कि आपको ये रिटन फॉर्म में नहीं दिया गया, पर आपको मैंने मैसेज करा है तो आपने उसमें देख लिया होगा। ठीक है, देवेन ने और शाम को ही हमने थोड़ा ये देख लिया था, तो ऑलमोस्ट अच्छा रहा है। जो क्वेश्चन आज बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट करे हैं, देवेन ने मुझे पूछा था और सॉल्व आउट करे हैं, तो वो भी हमें आपको ग्रुप में रख देते हैं, वो सॉल्व आउट कर लेना, आज आपको टाइम मिलेगा। ओके, और देवेन ने अच्छा लिया है। किसी को भी डाउट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में, जो उसने किसी भी बताया कि चैप्टर भाई में पैरामैग्नेटिक फर्स्ट क्या 5 है चैप्टर में या डायमैग्नेटिक क्या है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अभी हमारे पास 1 मिनट समथिंग कुछ टाइम है। ओके, ऑलमोस्ट अच्छा रहा है। और बोलो किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो। कोई भी चलो तो क्वेश्चन हो, जेई का कोई भी क्वेश्चन बोलो। यस, अब लेक्चर तुम्हारा खत्म हो गया देवेन, तो ठीक है, अच्छी बात है। पर सुनो, आज तुम फ्री हो तो ये देवेन सोल्व कर रहा है, उसने एक बुक मंगवाई है JEE नीट की, तो बस मुझे वही कहना, आज वही बोलना है कि वो वाले क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम थोड़ा एक दूसरे को कॉल करो, थोड़ा कांटेक्ट में रहो और सोल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करके नहीं समझ में आता है, जो प्रॉब्लम है तो मुझे भेजो। ओके, पर वो आज ट्राई करो। आज सैटरडे और कल संडे, 2 दिन है आपके पास। 1 to 5 चैप्टर, अभी 5th नंबर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा 4-5 दिन में। ओके, तो उतने क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं 1 to 5 से। 1 से लेकर 5 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सोल्व आउट कर लेना। थियरी तो आप लिख रहे हो, एक्सरसाइज आप कर रहे हो, 4th चैप्टर की अभी तक मुझे भेजी नहीं है तो वो नहीं कर